जय श्री महाकाल। श्रावण का समय शुरू हो रहा है। 4 जुलाई से श्रावण शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त तक चलेगा। तो जो लोग कड़ाही बंधन की साधना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज मैं आप लोगों के लिए एक सटीक कड़ाही बंधन की साधना दे रहा हूँ। इसमें ना आपको कुछ कंकड़ डालना है, ना कुछ और करना है, खाली फूंकना होता है। हालांकि कंकड़ का प्रयोग लोग फिर भी करते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो। पहले आपको पूरा विधान बता देता हूँ, फिर मंत्र स्क्रीन पे बीच में आएगा, इसलिए स्किप मत करिएगा, पूरा आराम से देखिएगा। कोई आपको गाड़ी थोड़ी पकड़नी है जो इतना स्किप करके देखते हो। आराम से देखो तो समझ में आएगा, फिर बाद में आपके सवाल रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना है। दिशा आपकी उत्तर होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? उत्तर दिशा में आपका मुख होना चाहिए। वस्त्र आपके कोई भी चलेंगे, लेकिन पीले वस्त्र रख सकते हो चाहो तो। आसन आपका काले कंबल का होना चाहिए और आपकी दिशा उत्तर रहेगी। समय रात्रि का 9 बजे से लेकर के और बाद में आपका लगभग 2 बजे के बीच का समय रहेगा। यानी 9 बजे आप स्टार्ट हो जाओगे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी 5 घंटे का जब प्रतिदिन है। और अगर आप इससे कम करते हो तो हल्की ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है शुरुआत के दिनों में ही, लेकिन शुरू में प्रयोग नहीं करना है। इस बार श्रावण 2 महीने का है, आपका 31 अगस्त तक का है, तो आपको लगातार इस मंत्र का जाप करना है। एक टाइम पे एक ही मंत्र जाप कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा कोई और कर लिया, दूसरे घंटे में कोई और कर लिया। शिव मंत्र अगर आप करते हो तो आपको अच्छे से शिव मंत्र को करना चाहिए। सबसे पहले शिव का अच्छे से पूजन करोगे, उनको भोग प्रसाद चढ़ाओगे, उन शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे, अच्छे से उनका वहाँ पे बैठ के संकल्प करोगे और संकल्प में बोलोगे कि मुझे अग्नि बंधन करने का यह मंत्र सिद्ध करना है, यानी आग बांधने का, जिससे कि कोई भी चीज़ जो चूल्हे के ऊपर मैं चढ़ाऊँ वो कभी गर्म ना हो। इस कार्य के निमित्त मुझे ये बंधन करना है, तो मेरे इस मंत्र को 100% सफल बनाएं। महादेव से मेरी यही विनती है। ऐसा बोल करके आप महादेव से प्रार्थना करें और आज्ञा ले लें। सबसे पहले गणेश जी से आज्ञा लेनी है, फिर ग्राम देवता से और कुल देवी देवता से आपको आज्ञा ले लेनी है। ये काम आपको पहले दिन कर लेना है, कि आपको पहले दिन नहीं करो तो सुबह के टाइम पे कर लो। आपको 2-2 पीस मिठाई के चढ़ाने हैं, कुल देवी और कुल देवता के नाम से, ग्राम देवता के नाम से, कुल नाग देवता के नाम से और गणेश जी भगवान के नाम से और महादेव के नाम से। उन सब से आपको आज्ञा ले लेनी है और आज्ञा लेने के बाद में आपको चावल चढ़ाने हैं वहाँ पे पाँव के अंदर चावल चढ़ा करके आपको आज्ञा लेनी है। उनमें से कुछ चावल आप कुछ दाने उठा लोगे, जैसे आज्ञा मिल गई है, ठीक है। उसके बाद उन दानों को ला करके अपनी जेब में रखोगे और जब आप पूजा स्टार्ट करोगे तो वो दाने एक साइड में कहीं कोने पे रख दोगे। कोने पे मतलब आपके आसन के किसी कोने के पास में। और आसन आपको हमेशा अपने पास रखना है। इस मंत्र का जाप को आपको शिव मंदिर में करना है। ये केवल और केवल शिव मंदिर में ही सिद्ध होगा। रात को आपको शिव मंदिर में जाना है। गांव के बाहर एकांत मिल जाए तो और भी अच्छा है। शमशान का शिवलिंग है, शिव मंदिर है, तो वो भी चलेगा। और अगर कोई खंडर इत्यादि घर के आसपास में कहीं आसपास में बना हुआ है तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा शिव मंदिर देखना है जहाँ लोग आते जाते हों, लोगों की दिन में जहाँ भीड़ लगती हो, दिन में लोग आते जाते हों। रात में कोई नहीं आता जाता हो तो उस शिव मंदिर में आप जा सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप शमशान में कर सकते हो। और फिर भी अगर ऐसा कुछ आपके पास व्यवस्था कहीं से भी नहीं बन रही है, अगर बन रही है तो वहाँ करो, क्योंकि इसके योग ज़्यादा बन जाते हैं सिद्ध होने के। अगर फिर भी नहीं बन रहा है व्यवस्था तो आप अपने घर में एक ऐसे कमरे में करो जिस कमरे में कोई आता जाता ना हो, उतने टाइम तक कोई भी उसमें कदम ना रखे। वहाँ आपको एक शिवलिंग बना करके रख लेना है या शिवलिंग रख लेना है ला करके। उसका अभिषेक करोगे, उसका पूजन करोगे, जलहरी उसकी उत्तर दिशा की तरफ रखोगे, आप भी उसके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठोगे। सामने शिवलिंग रहेगा, उसका पूजन करोगे। अच्छे से संकल्प छोड़ोगे पहले दिन कि ये काम के लिए आप कर रहे हो। आप संकल्प छोड़ने के बाद उस मंत्र को कंठस्थ आपका पहले दिन हो ही चुका होगा, तो आप सारा पूजा विधान पहले कर चुके होंगे, तो उस समय आप उस मंत्र का जाप शुरू कर दो। स्क्रीन पे जो मंत्र आपके दिया हुआ है, जो आपको थोड़ी देर पहले से दिखा रहा है, उस मंत्र को आपको 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको जाप करना है। ये 5 घंटे की बैठक शुरुआत के दिनों में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी। शुरुआत में आप 9 से 12 बैठो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। आपको 15 दिन के अंदर अंदर 5 घंटे की बैठक ले आना है। मानसिक कर सकते हो, माला से भी कर सकते हो। ये जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करने के लिए आपको सीधे सीधे कोई भी चूल्हा, जो मिट्टी का या ईंट का बना चूल्हा होता है, उसका प्रयोग करना है। कोई भी आप चाय का पतीला उसके ऊपर रख लो, उसमें पानी डालो या तेल डालो, जो भी आपकी मर्जी है।
उसमें डालने के बाद नीचे आग जलाओ। आग जलाने के बाद में सबसे पहले आग जलते ही, जैसे ही आग आपने चालू करी है, फूंक मार दो उसमें मंत्र पढ़ते हुए। फूंकते जाओ 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार फूंक दो उसके अंदर। मंत्र छोटा सा है तो 21 बार फूंक मार दो उसमें, और बोल दो कि महादेव आपकी आज्ञा से ये बंद जानी चाहिए, ये खुलना नहीं चाहिए जब तक ना खोलूं। तो ये बंद जाएगा पूरा का पूरा चूल्हा। इसमें जो भी चढ़ाओगे गर्म नहीं होगा। चाहे तवा चढ़ाओगे तो रोटी नहीं सिकेगी। लेकिन ध्यान रहे, गलत प्रयोग के लिए इस मंत्र को हम किलित कर रहे हैं। जो भी भाई गलत प्रयोग करना चाहेगा, किसी के साथ द्वेष भाव से प्रयोग करेगा, किसी के साथ में दुर्भाव से पेश आने की कोशिश करेगा, या सोचेगा किसी की जलती हुई कढ़ाई इत्यादि बांध दूँ और किसी का काम, किसी का मतलब घर की रोटी इत्यादि ना पकने दूं, तो उन सब कार्यों के लिए ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हम पहले से ही इसको कीलित कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। तो वो अपनी मेहनत खराब ना करे, इतना टाइम ना करे, अपना समय खराब ना करे अगर गलत प्रयोग करना चाहता है तो। हाँ, सही प्रयोग कौतूहलवश यह होता है कि नहीं होता ये परखने के लिए करना चाहता है तो बेझिझक इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। इस मंत्र से काम 100% होते ही होते हैं, बंधन होता ही होता है। लेकिन ध्यान रहे, बंधन इत्यादि की साधना जो होती है वो नॉर्मल आदमी को नहीं बांधनी चाहिए, अग्नि को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसमें आम व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत किस टाइप की कि भाई जिस भी पुरुष या स्त्री ने इस प्रकार के बंधन किए होते हैं, तो वो कहीं पे भी बैठ कर के आग इत्यादि जलाते हैं तो उनके मुख से कभी भी फूंक निकल जाती है। ऐसे मन में भी अगर आ जाता है और मंत्र और फूंक मार देता है तो वो अग्नि बन जाती है। तो फिर गाहे बगाहे उनको वो बात दिक्कत होती है, वो भूल बस भी बंध जाती है फिर। इसलिए इसको नॉर्मल व्यक्ति ना करे, ग्रस्त व्यक्तियों के ज़्यादा काम की चीज़ें इसीलिए मंत्र नहीं होते क्योंकि उनको सांसारिक जीवन जीना होता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में आपको प्रयोग करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। आप चाहो तो कंकड़ लेकर के उस पर पड़ते हुए भी अंदर फेंक सकते हो। 7 कंकड़ पकड़ोगे, 7 कंकड़ों पे बारी बारी पड़ोगे, फूंकोगे और उसके अंदर फेंकते जाओगे। नॉर्मल ये फूंक से भी काम करता है। अब अगर उसको ठीक करना हो तो कैसे करोगे? उस चूल्हे को गौ माता के गोबर से और थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे करके, थोड़ा कच्चा दूध का छींटा दो और गौमाता को गोबर लेकर के उस चूल्हे को लीप दो अच्छे से। वो चूल्हा खुल जाएगा, उसमें बंधन नहीं रहेगा। ध्यान रहे। तो इस प्रकार से ये काम करता है। मंत्र जब सिद्ध करते हो तो उस समय भी एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी मन में ये मत रखना कि मुझे कढ़ाई बांध करके नोट बरसाने के लिए ये कढ़ाई बंधन सीखनी है। ये सब चीज़ें मन में कल्पना नहीं लानी है। बस कल्पना यही होनी चाहिए मन में कि मुझे ये मंत्र सिद्ध करना है, बस मंत्र सिद्ध करना ही है। और मंत्र सिद्ध करके मैं उसको देखना चाहता हूँ कि क्या बंधन होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, मुझे जानना है। ठीक है ना? जय श्री महाकाल, जय माता दी करके देखिए, लाभ उठाइए।